हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए, आपके बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 जो था इसमें जो है इसके पहले जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें जो है अक्सर क्वेश्चन जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जा रहे हैं। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का ही तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो लैंडफिल से उत्पन्न होती है? बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है, तरल पेट्रोलियम गैस है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। बताइए, पर्यावरण में प्लास्टिक जो है क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। बताइए, जीवाणुओं की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है, मृतोपजीवी की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है, या फिर परजीव के द्वारा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया जो है किसके द्वारा विघटित नहीं होता है? तो देखिए, जीवाणु और मृतोपजीवी जो होते हैं और परजीवी जो होते हैं इनके द्वारा जो है प्लास्टिक को विघटित नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बिजली की मोटर परिवर्तित करती है। बताइए, बिजली की मोटर जो है यह किसको परिवर्तित करती है? बताइए, यांत्रिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, या फिर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो बताइए, बिजली जो है ये मोटर को किस में परिवर्तित करती है? तो देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी नहीं होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ब्लांटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल है। बताइए, ब्लांटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल है। बताइए, ब्लांटिंग पेपर के माध्यम से स्याही का विसरण, साइफन क्रिया, स्याही की श्यानता, केशिका क्रिया प्रभाव, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशिका क्रिया प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? बताइए, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? बताइए, एथाइल एल्कोहल बनता है, मिथाइल एल्कोहल बनता है, एसिटिक एसिड बनता है, या फिर क्लोरोफिल बनता है। तो बताइए, शक्कर के किण्वन से क्या प्राप्त किया जाता है? तो देखिए, शक्कर के किण्वन से जो है एथाइल एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्कर के किण्वन से जो है एथाइल एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एल्कोहलिक खमीर जो है इसका उत्पादक होता है। बताइए, एल्कोहलिक खमीर जो है का आखिरी उत्पादक क्या है? बताइए, एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पादक क्या है? बताइए, पायरुविक एसिड है, एसिटाल्डिहाइड है, एथाइल एल्कोहल है, या फिर फार्मिक एसिड है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है एथाइल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथाइल एल्कोहल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि फार्मिक एसिड जो है किसमें पाया जाता है, तो लाल चींटी में पाया जाता है, और जो बर्रे होते हैं इसमें पाया जाता है, और बिच्छू के टंग में पाया जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गोबर गैस में मुख्यतः निम्न होती है। बताइए, गोबर गैस में जो है मुख्यतः क्या पाया जाता है? बताइए, मीथेन पाया जाता है, प्रोपिलीन पाया जाता है, एथिलीन पाया जाता है, एसिटिलीन पाया जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोबर गैस में जो है मीथेन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक ग्रीन हाउस गैस है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा कि मीथेन जो होता है यह एक ग्रीन हाउस गैस है और इसी को मार्स गैस भी कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है, घट जाता है, समान बना रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप जो है बढ़ता है या फिर घटता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग विभिन्न अंगों के तमाम कार्यों में समन्वय बैठाता है। बताइए मानव शरीर का कौन सा अंग है जो विभिन्न अंगों के तमाम कार्यों में समन्वय बैठाता है। बताइए मस्तिष्क है, तंत्रिकाएं हैं, हृदय है या फिर यकृत है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मस्तिष्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मानव रक्त के पीएच का मान निम्न के मध्य है। बताइए मानव रक्त का पीएच मान जो है यह किसके बीच पाया जाता है। बताइए 6.5 से 7 के बीच पाया जाता है, 8 से 9 के बीच पाया जाता है, या फिर 7.5 से 8 के बीच पाया जाता है, या फिर 4.5 से 5 के बीच पाया जाता है। तो बताइए मानव रक्त के पीएच का मान जो है किसके मध्य पाया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.5 से 8 के बीच पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे ऑप्शन है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए रक्त का जो पीएच मान होता है वह एक्चुअल में जो है 7.4 होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं वे शामिल हैं। बताइए ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं। बताइए सौर सेल में शामिल हैं, पवन चक्कियां में शामिल हैं, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में शामिल हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। बताइए आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। बताइए आहार तंत्र कहा जाता है, आहार स्तर कहा जाता है, आहार जाल कहा जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आहार जाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री दाईं ओर झुकेंगे, आगे की ओर गिरेंगे, बाईं ओर झुकेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री बताइए किधर झुकेंगे। तो देखिए ये बाईं ओर झुकेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के आंतर आणविक बल को कहा जाता है। बताइए एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को कहा जाता है। बताइए गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, असमंजक बल कहा जाता है, ससंजक बल कहा जाता है, स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहसंजक बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। बताइए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। बताइए गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा में ऊष्मा ऊर्जा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। बताइए निम्न में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। बताइए ग्रीन एल्कोहल को कहा जाता है, पावर एल्कोहल को कहा जाता है, मिथाइल एल्कोहल को कहा जाता है, या फिर डीनचर्ड एल्कोहल को कहा जाता है। बताइए निम्न में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। तो देखिए वुड स्प्रिट जो होता है ये मिथाइल एल्कोहल होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वुड स्प्रिट जो होता है
ये मिथाइल एल्कोहल का नाम है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 जो है, साइट्रिक अम्ल जो है पाया जाता है। बताइए साइट्रिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है? बताइए संतरा में पाया जाता है, अमरूद में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है, तरबूज में पाया जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए साइट्रिक अम्ल जो होता है यह किस में पाया जाता है? तो देखिए संतरा में पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों से बात करेगा कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है, और अमरूद में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बैकेलाइट निम्नलिखित के सघन से बनता है। बताइए बैकेलाइट जो है किससे बनता है? बताइए यूरिया एवं फार्मल्डिहाइड से बनता है, फिनाइल तथा फार्मल्डिहाइड से बनता है, फिनाइल तथा एसिटिल्डिहाइड से बनता है, मेलानिन एवं फार्मल्डिहाइड से बनता है। तो बताइए बैकेलाइट का निर्माण जो है यह किससे होता है? तो देखिए फिनाइल तथा फार्मल्डिहाइड से बनता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैकेलाइट का निर्माण जो है फिनाइल तथा फार्मल्डिहाइड होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य के शरीर किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? बताइए मनुष्य के शरीर के किस अंग से लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? बताइए यकृत से होता है, तिल्ली से होता है, अस्थिमज्जा से होता है, या फिर अग्नाशय से होता है? बताइए लिम्फोसाइट का निर्माण जो है यह किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिम्फोसाइट जो होता है ये श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और लिम्फोसाइट के शरीर की जो है प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है कि लिम्फोसाइट जो होता है ये प्रतिरक्षा प्रणाली में जो है महत्वपूर्ण योगदान रखता है, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन प्राप्त किया जाता है, आयोडीन मिला होता है? बताइए टेस्टोस्टेरोन है, एड्रेनलिन है, थायरॉक्सिन है, या फिर इंसुलिन है? तो देखिए आयोडीन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन में मिलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। बताइए हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। बताइए ग्लूकोज का अपघटन है, केब्रस चक्र है, अंतिम श्वसन श्रृंखला है, या फिर जल अपघटन है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो देखिए केब्रस चक्र है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केब्रस चक्र जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हमारे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। तो बताइए हमारे पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को कितना % ग्रहण करते हैं और उसे कितना जो है खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो देखिए हमारे पौधे जो होते हैं सूर्य का प्रकाश जो है केवल 1% लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे पौधे जो होते हैं ये सूर्य के प्रकाश को केवल 1% जो है लेते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? बताइए किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? बताइए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो देखिए चिपको आंदोलन जो है ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन का संबंध जो है सुंदरलाल बहुगुणा से है, और इसके अतिरिक्त जो है चंडी प्रसाद भट्ट का नाम याद रखिएगा, गौरी देवी का नाम याद रखिएगा, और गोविंद सिंह रावत का नाम रखिएगा। ये 3 नाम जो है और भी आप लोगों के एग्जाम में पूछ लेता है कि इसके अतिरिक्त कौन कौन थे। तो गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत, ये तीनों भी इसके सहयोगी थे, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा चिपको आंदोलन जो है यह कब प्रारंभ हुआ था, तो 1975 में प्रारंभ हुआ था, और ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और यह पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था, ये तो आप लोगों को पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। बताइए आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। बताइए स्वयंपोषी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं,
तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। बताइए स्वपोषी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए स्वपोषी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं। बताइए कीड़े जो होते हैं ये पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं, इसका रीजन बताइए क्या है। गति उत्थापन के कारण, पानी की शांतता के कारण, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए कीड़े जो होते हैं ये पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं, इसका रीजन क्या है। तो देखिए पानी के पृष्ठ तनाव के कारण ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का कारण क्या होता है। बताइए वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का कारण होता है। बताइए वायुमंडलीय दाब होता है, श्यानता होता है, पृष्ठ तनाव होता है, गुरुत्वीय बल होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का कारण क्या है। तो देखिए सरफेस टेंशन होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सबसे ज्यादा श्यानता होती है। बताइए सबसे ज्यादा जो है श्यानता किसमें पाया जाता है। बताइए जल की होती है, वायु की होती है, खून की होती है या फिर शहद की होती है। तो बताइए सबसे ज्यादा जो है श्यानता जल में होता है, वायु में होता है, खून में होता है या फिर शहद में होता है। तो देखिए सबसे गाढ़ा जो है शहद होता है, तो इस श्यानता से मतलब क्या होता है गाढ़ापन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो सिरके में उपस्थित होता है। बताइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, एसिटिलिक अम्ल है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो है सिरके में उत्पन्न होता है, सिरके में होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साइट्रिक अम्ल जो होता है ये खट्टे फलों में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये बताइए किसमें पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल हम आपको बताए थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। बताइए सिरके का रासायनिक नाम जो है क्या है। बताइए मेथेनॉल है, एथेनॉल है, एसिटिक अम्ल है या फिर एथिल एसीटेट है। बताइए सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए सिरके का जो रासायनिक नाम होता है इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरके का रासायनिक नाम जो है एसिटिक एसिड है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है। बताइए हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। तो देखिए हीरा में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी पाया जाता है और कोयला में भी पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों से पूछेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि हीरा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो 3.5 होता है और 3.5 होता है। और ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व जो है 2.5 होता है, 2.5 होता है। इसे भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कोयला कितने प्रकार का होता है, तो कोयला जो है 4 प्रकार का होता है। सबसे अच्छा कोयला जो है एंथ्रासाइट कोयला को माना जाता है, जिसमें 85% जो है कार्बन होता है। और उसके बाद बिटुमिनस होता है, उसके बाद लिग्नाइट होता है, उसके बाद पिट कोयला होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। बताइए जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। बताइए हल्के एवं चिकने होते हैं, चिपचिपे होते हैं, सूखे होते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सूखे होते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। बताइए प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या होता है। बताइए पादप वर्गिकी है, पारिस्थितिकी है, पादप कार्यकी है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पादप कार्य की, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। देखिए गाजर का रंग नारंगी होता है, बताइए गाजर का रंग जो है नारंगी क्यों होता है? बताइए, यह विशिष्ट मिट्टी में बढ़ता है, इसमें कैरोटीन होता है, यह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं आता है, पूरे पौधे का रंग नारंगी होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए गाजर का रंग जो है यह नारंगी क्यों होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कैरोटीन होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाजर का रंग जो है नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए गाजर में लाल रंग होने का कारण क्या है? बताइए गाजर में लाल रंग होने का कारण क्या है? तो एंथ्रोसायनिन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। गाजर में लाल रंग होने का कारण क्या होता है? एंथ्रोसायनिन होता है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का प्रयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए स्वपोषी हैं, कुछ जीवाणु हैं, जंतु हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वपोषी जीव भी होते हैं और कुछ जीवाणु भी होते हैं और पौधे होते हैं और शैवाल होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? बताइए फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा? तो देखिए फास्फोरस चक्र जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, हरित रासायनिक शब्द से क्या तात्पर्य है? बताइए हरित रासायनिक शब्द से क्या तात्पर्य होता है? बताइए खतरनाक रसायनों के उपयोग को कम करके रासायनिक यौगिक को संश्लेषित करने की एक प्रक्रिया है, वास्तविक विश्व की पर्यावरण समस्याओं के नवीन वैज्ञानिक समाधान है, वह क्रिया जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नकारात्मक प्रभाव को कम करती है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है 36 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर देखिए, कोयले का उपयोग होता है। बताइए कोयले का उपयोग जो है ये कहाँ किया जाता है? बताइए जलाने में किया जाता है, दीवार बनाने में किया जाता है, खाने बनाने में किया जाता है, या फिर नाव बनाने में किया जाता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कोयले का उपयोग जो है यह किसके लिए किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जलाने में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? बताइए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए टारटेरिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए टमाटर जो होता है इसमें जो है मुख्य रूप से साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक अम्ल ये सभी पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है। बताइए यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है। बताइए यूरिया में जो है ये क्या पाया जाता है? तो देखिए कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यूरिया का फार्मूला पूछेगा तो NH2 का होल ट्वाइस इंटू CO आप लोग याद रखिएगा। NH2 का होल ट्वाइस इंटू CO जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। बताइए संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है क्या होता है? बताइए कमल है, ट्राइप्लेसिया है, बहुत बड़ा कैक्टस है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है क्या होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्राइप्लेक्सिया जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका व्यास जो है 1 मीटर होता है और इसका भार जो है 8 किलोग्राम होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, सबसे बाह्य चक्र को कहा जाता है और इसमें बाह्य दल होते हैं।
बताइए सबसे बाह्य चक्र को क्या कहा जाता है और इसमें बाह्य दल होते हैं। बताइए पुमांग होते हैं, जायांग होते हैं, केलिकस होता है, कोरोला होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केलिक्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांतों में पाया जाता है। बताइए हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है। बताइए हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर तथा असम में पाया जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए हिमालयन यू नामक औषधि पौधा जो है ये कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालयन यू नामक औषधि जो पौधा जो होता है इसका उपयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। बताइए शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। बताइए पश्चिम बंगाल में स्थित है, असम में स्थित है, केरल में स्थित है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए शांत घाटी जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए शांत घाटी जो है केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शांत घाटी जो है केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है तो ये उत्तराखंड में स्थित है और शांत घाटी जो है केरल में स्थित है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है। बताइए निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है। बताइए पश्चिमी घाट है, नंदा देवी है, अरावली है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट जो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में जो है 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, एक पूर्वी हिमालय है, दूसरा पश्चिमी घाट है, तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र है और चौथा सुंडालैंड है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में बनता है। बताइए इंद्रधनुष जो है हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में बनता है। बताइए सूर्य के ऊपर की स्थिति में बनता है, सूर्य से नीचे की स्थिति में बनता है, सूर्य के लेवल पर बनता है, सूर्य से विपरीत दिशा में बनता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इंद्रधनुष जो होता है हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य से विपरीत दिशा में बनता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है। बताइए ENT स्पेशलिस्ट जो है डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है। बताइए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समतलोत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है या फिर समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। बताइए किसी शब्द में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। बताइए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हम बोले हैं उत्तल लेंस अवतल लेंस नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। बताइए यदि हाइड्रोजन को जलाया जाए तो ऑक्सीजन बनेगा, राख बनेगा, मिट्टी बनेगा या फिर पानी बनेगा। तो देखिए हाइड्रोजन को यदि जलाया जाए तो इसमें पानी बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, पारे का मुख्य अयस्क होता है। बताइए पारे का मुख्य अयस्क जो है क्या होता है। बताइए सीने बार होता है, पाइराइट होता है, बॉक्साइट होता है, पाइरोलूसाइट होता है। तो देखिए पारे का मुख्य अयस्क पूछेगा तो ये सीने बार होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारे का मुख्य अयस्क जो होता है ये सीने बार होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा बॉक्साइट का अयस्क क्या होता है तो एल्यूमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइट होता है, और लोहे का अयस्क जो होता है पायराइट होता है, और मैग्नीज का अयस्क जो होता है पाइरोलूसाइट होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। बताइए ब्यूटी पार्लरों में बाल संवारने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। बताइए ब्यूटी पार्लरों में बाल संवारने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। बताइए फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, सल्फर का उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, या फिर सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्यूटी पार्लरों में बाल संवारने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो सल्फर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का ही तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।